हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं दुबे सर दुबेस आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले देश के उन युवाओं की बातें करेंगे जो रोजगार प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी का वेट करते हैं। और इस लॉकडाउन में हमारा एक बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक नई अपॉर्चुनिटी दिया गया है, जिसको 66 बीपीएससी के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, मात्र और आपका है 90 डेज में, यानी दिसंबर में आपका है पीटी का एग्जाम हो जाएगा। तो उस पैटर्न को देखते हुए हम लोग आज वीडियो क्लिप के माध्यम से हम ये बताने जा रहे हैं कि देखिए 90 डेज में और किस किस बुक का रेफरेंस लेकर आपको स्टडी करना है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिएगा 66 बीपीएससी, पहला हमारा बीपीएससी होता है 3 चरण में होता है, 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या है? पीटी। सेकंड स्टेज में क्या है? मेंस। थर्ड स्टेज में क्या है? इंटरव्यू। तो अब होता है कि सबसे पहला स्टेज जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, पीटी होता है। क्या बिना पीटी क्लियर किए हुए मेंस में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो। तो अब होता है कि अभी आपका 90 डेज मिला हुआ है, यानी दिसंबर आपको एग्जाम होने जा रहा है। तो इस पीटी को किस प्रकार क्लियर करें और सबसे मैक्सिमम किस टॉपिक पर फोकस करें, हम ये बताने जा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जैसे पीटी जो होता है ये कितने नंबर्स का है? 150, यानी 150 क्वेश्चन है इसमें से। और सबसे इंपॉर्टेंट ये खास बात है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब होता है कि उसमें ड्यूरेशन कितना है? 120 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन मिलने जा रहा है, यानी 2 घंटे का। और इसमें अब 2 घंटे में अपने आप को बेहतर कंप्लीट करना है, ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या कोर्स कंप्लीट कर लिए? तो अब होगा, कोर्स कंप्लीट करने से क्या आपका रिजल्ट हो जाता है? नहीं। तो अब होता है कि मान लीजिए सबसे पहला हमारी चीज का क्या स्टडी करना है, यहां ध्यान रखिए, क्या स्टडी करना है। स्टडी के साथ सबसे पहला अब आपका होता है प्रैक्टिस होना जरूरी है। प्रैक्टिस होना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का आपका रिजल्ट नहीं होगा। और प्रैक्टिस के लिए अब क्या करोगे? ये टेस्ट में अपीयरिंग जरूर करो, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि स्टडी क्या करना है। तो अब ध्यान रखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? भारत प्लस बिहार का इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार हिस्ट्री, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां से अब पीटी में आपका कम से कम मानकर चलो 35 क्वेश्चन यहां से आपका अपीयरिंग आ रहा है। अब होता है कि इसको है हमारा बिहार हिस्ट्री और भारत हिस्ट्री में काफी ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन हमको मानकर चलो कि ब्रॉड सिलेबस है। कहा जाता है कि जीएस समुद्र की तरह होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन उतना ही यूज करना है जिससे मेरी आवश्यकता फुलफिल हो जाए। अब होता है कि बिहार हमारा हिस्ट्री में सबसे पहला कौन सा रेफरेंस बुक को लेकर चलना है, कैसे आपको स्टडी करना है, सभी पैटर्न को अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री को हम लोग है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका क्या हो गया कि जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और एक हो गया मॉडर्न यानी आधुनिक भारत हो गया। ये आधुनिक हो गया। प्राचीन और मध्य में यानी एंशिएंट और मिडाइवल में जब आप स्टडी करते हो तो मालूम क्या चलता है कि क्वेश्चन है, हाँ एंशिएंट से तो स्टडी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मिडाइवल से अभी देखा जाए सबसे कम क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री में। क्या करना है आपको है, ये एक बुक लीजिएगा रेफरेंस में, एनसीईआरटी की, हाँ एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th, ये टोटल कंप्लीट कर लो। यानी सिर्फ क्लास 11th और 12th की हमारे एनसीईआरटी कंप्लीट करते हो तो आपका एंशिएंट और मध्यकालीन भारत जो होता वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और यहां से प्राचीन भारत यदि स्टडी करते हो, यानी प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री, ये क्या होता है? मैच कर जा रहा है। और क्वेश्चन देखना, वो भी नहीं तो आपका है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, प्लस आपका मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, यानी प्राचीन भारत में भी कौन कौन सा टॉपिक है, 4 या 5 टॉपिक को फोकस करते हो, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब होता है कि मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमको क्या करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में यदि आप चाहते हो
कि हमारा ये जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर दें। तो सबसे पहला आप उठाइए, एक लीजिए BL ग्रोवर की बुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बुक है। और BL ग्रोवर के साथ साथ है इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक, ये है। रेफरेंस में 2 बुक रखी है, देंगे, एक BL ग्रोवर होता है, इम्तियाज़ अहमद होता है। अब इसके अलावा मार्केट में कोई भी चीज़ है, कोई भी है हमारा बुक है, उसको डायरेक्ट इग्नोर कीजिए। और ये जब स्टडी कर लेते हो तो इसके साथ साथ आप कहाँ इन्वॉल्व हो जाओ, प्रैक्टिस में। 1-2 टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गया, अब प्लस हो गया कंबाइंड प्रैक्टिस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब होता है सेकंड हमारा क्या होता है, जनरल साइंस। यहां हम इसको देखते हैं, ये आपका हो गया जनरल साइंस। जनरल साइंस में यहां से क्वेश्चन आता है कितना, तो ये भी आपका मान लीजिए 25 क्वेश्चन है। अब होता ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 150, और टारगेट कितना बैठाना है 110 प्लस। क्या 150 में तो 150 कोई नहीं ला पाएगा, तो हमको क्या है, क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। तो अब होता है कि हमारा हिस्ट्री में बता चुके हैं। अब जनरल साइंस में हमारे इसको 3 पैटर्न डिवाइड करते हैं, एक हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या हो गया, बायो। अब इसमें आपको रेफरेंस बुक में क्या है कि एक आप है, ध्यान रखिएगा, NCERT की पुस्तक बुक जो है 6 से लेकर 10 तक आप उसको स्टडी करो। और होता है क्या कि जब स्टडी कर लेते हो क्लियर, तो अब होता है कि बायो से हमारा जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हमारा डिफरेंट टाइप का डिजीज हमारा अभी हमारा प्रेजेंट में है। देखिएगा आपका हमारा 6 मंथ से लगभग हमारा पूरा विश्व लॉकडाउन की चपेट में है। अब कोरोना पर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हो रही है, तो टेस्ट कौन कौन सा हो रहा है, टेस्ट के माध्यम से ये मालूम चल रहा है कि हमारे एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडीज के बारे में जानकारी होता है। टेस्ट के माध्यम से ये मालूम चलता है कि कोरोना में क्या है, DNA प्रेजेंट नहीं है, RNA हमारा DNA एब्सेंट है और RNA प्रेजेंट है। तो ये सब कैसे क्या क्या प्रोसेस है, पूरा उसको नॉलेज लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका साइंस में जितने भी करंट अफेयर्स है उसको लेकर चलोगे, NCERT प्लस करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आपको ध्यान रखिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कैसे स्टडी करना है, उसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। यानी हमारा पहला हिस्ट्री से कितने को 35 क्वेश्चन है, साइंस से कितने 25 क्वेश्चन है, और साइंस में भी आपका हमारा एक फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा और बायो से रहेगा। केमिस्ट्री से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। नहीं भी स्टडी करते हो, बायो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। यानी वो भी नहीं तो बायो में आपका है डिजीज अब प्लस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल यानी पोषक पदार्थ, उसके ऊपर सबसे अधिक फोकस करना है। ओके, तो अब हमारा होता है कि हमारा इसमें तो स्टडी कर लिए, अब होता है नेशनल प्लस इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसको हम लोग कहते हैं करेंट अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। जो अब होता है कि करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपका रहेगा, मान कर चलो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन के बीच में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। आप लोग देख लो, कोई 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, उनका ये टॉपिक तो रटा हुआ रहता है, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, लेकिन मार कहाँ खाते हैं, करेंट अफेयर्स में। करेंट अफेयर्स एक ऐसा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया, इक्वल कर दिया, जो 5 साल से पढ़े या 1 साल से पढ़ रहे हैं। अब करेंट अफेयर्स में आपको है ध्यान रखने का, जैसे आपका है हमारा एग्जाम आपका होने जा रहा है दिसंबर 2020 में। अब आपको ये तो एग्जाम होने जा रहा है, अब कहां से लेकर चलें, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कीजिएगा जनवरी 2020। 1 साल का आप स्टडी करो करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स में ये देख लेना कौन कौन सा सेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। कुछ होता है करेंट अफेयर्स काफ़ी ब्रॉड होता है, लेकिन टॉपिक को चूज करना है। तो ये टॉपिक को कैसे चूज करोगे, तो सबसे पहले आप पढ़ते ही आप एक क्वेश्चन बैंक लो, और क्वेश्चन बैंक में देख लो कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से एराइज हुआ है। इससे मालूम चलेगा कि हाँ
पिछली बार हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, इस तरह से हमको इसी टॉपिक को लेकर चलना है। ये आपके लिए एक नॉलेज के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा और किसी भी स्टूडेंट से आप आगे निकल सकते हो। किस में? करेंट अफेयर्स में। और एक मैगजीन जरूर अपने पास रखिएगा, जैसे क्रॉनिकल के मैगजीन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ये आप पूरा डिटेल से स्टडी करते हो तो मेंस के लिए भी आप रेडी हो रहे हो। पीटी तो क्वालिफाई हो गए, मेंस के लिए आपका भी हमारा कई टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब होता है कि देखिए, अब 3 हमारा सब्जेक्ट को मिलाते हैं, 3 सब्जेक्ट को, तो इसमें टोटल मानकर चलो 35 हिस्ट्री से हो गया, 25 साइंस से हो गया और करंट अफेयर से 25 हो गया, तो ये कितना हो गया? 85 क्वेश्चन हो गया। यानी 3 सब्जेक्ट को मिलाते हो तो आपका क्वेश्चन कितना रहा? 85 में से मान लीजिए आप क्या है 75 प्लस लेकर आ जाते हो, तो आपके लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा? ये मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी फोकस करना इन सब्जेक्ट के ऊपर। अब होता है 4th सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा। ये भी क्वेश्चन रहेगा काफ़ी नॉर्मल रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब पॉलिटी में आपको क्या करना है कि सबसे पहला बिहार पॉलिटी के बारे में आप स्टडी कर जाओ, ग्राम पंचायत ये सब हो जाता है उसको स्टडी कर जाओ आप। पॉलिटी में होता है पार्ट 5 हो गया, प्लस पॉलिटी में जो करेंट अफेयर्स हो जाता है, आप देखोगे आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A होता है, फिनिश किया गया, समाप्त किया गया, समझ गए? तो अब जम्मू कश्मीर में क्या क्या, लद्दाख में क्या क्या चेंजिंग होता है, ये सब उसको स्टडी कर जाओ। यानी पॉलिटी में आप स्टडी करो। पॉलिटी में एक बुक है लक्ष्मीकांत, आप उसको लेकर चलो, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है आपका। आप प्लस पॉलिटी करेंट अफेयर्स। तो अब होता है कि यहाँ पॉलिटी हो गया। अब ये जो आपका है स्वतंत्रता पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, जो हमारा किसमें? इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ये है इकोनॉमिक्स। और यहां से भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। अब 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, तो बिहार अर्थव्यवस्था के बारे में जब स्टडी करते हो तब हमको ये भी पढ़ना है कि बिहार के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था क्या होती है, जीडीपी के बारे में, जीएनपी का, ये सब उसको पूरी तरह से स्टडी कर लो आप। और मात्र अब ये भी करना है हम लोग को, सब तो हम बता रहे हैं कि क्या क्या स्टडी करना है। अब होता है कि इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ें, सभी हमारा है सब्जेक्ट में से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, ये जब हम सब्जेक्ट के बाद डिफाइन करेंगे वो हम क्लियर कर देंगे आपका, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब होता है ज्योग्राफी, तो ध्यान रखिएगा इंडियन ज्योग्राफी ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? इंडियन ज्योग्राफी शुरू से आप स्टडी कर रहे हो, ये क्लास 6 से लेकर आप 12 तक हमारा है एनसीईआरटी को स्टडी करते हो, एनसीईआरटी आपका हो गया। ज्योग्राफी में तो उतना कोई चेंजिंग ही नहीं है, समझिए। तो इसीलिए ज्योग्राफी चाहते हो, ये मानकर चलो 10 क्वेश्चन है, ये चाहते हो 10 में से 10 लाना तो आराम से लेकर आ सकते हो। ओके, अब होता है ईवीएस, इकोलॉजी। तो अब देखिए ध्यान रखिएगा, अब ज्योग्राफी जो पढ़ोगे तो ज्योग्राफी के साथ साथ ये भी टॉपिक आपका क्या होगा? कंप्लीट होगा। कारण क्या है? ज्योग्राफी में एक टॉपिक होता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, जो ज्योग्राफी का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस लॉकडाउन में ध्यान रखिएगा, जो हमारा कहा जा सकता है कि अप्रैल 2020 में जो ओजोन लेयर में, आर्कटिक ओशियन के ऊपर ओजोन लेयर में लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के जितना जो बड़ा एरिया है उतना बड़ा होल होने जा रहा था। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या हुआ? पोल्यूशन कम हो गया, समझ गए? तो रेडिएशन में भी हमारा परिवर्तन आया। तो इस लॉकडाउन का प्रभाव वायुमंडल पर, क्लाइमेट पर क्या पड़ा, मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और किस में? पीटी में भी। तो इसीलिए ध्यान, ज्योग्राफी के साथ साथ हमेशा एक टॉपिक आपका है जलवायु विज्ञान, और ये आपका है जो मेरे क्लासेस होता है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो होती है, आप जो जलवायु विज्ञान देख लीजिएगा। यदि आप देख ले तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये फुल गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। क्योंकि हमारा है यहाँ से हमारा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, दरोगा क्वालिफाई किए हुए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि मेरा एक ही हमारा ध्येय होता है कि सब्जेक्ट फिनिश नहीं करना,
सब्जेक्ट फिनिश करने से पहले आपसे रिजल्ट ले लेना, उतना ही आपको स्टडी करवाना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए रिजल्ट आपको प्राप्त करना है तो मेरी जो वीडियो होता है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, और ये भी बताएंगे कि बिहार करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको स्टडी करना है, और मेरा जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है आप उसको एक बार देख लेना। ओके, अब होता है मैथ्स और रीजनिंग। यहां से मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन जो रहता है मैथ्स रीजनिंग है, थोड़ा सा जानते हो तो उसको स्टडी कर लेना, और नहीं तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देना। इग्नोर करना है, निगेटिव तो है नहीं। अब मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शनल हिट करते चाहिए अंदाजे आधार पर, और देखिएगा 10 में से 4 क्वेश्चन आपका राइट ही हो जा रहा है। यानी समय सबसे कम किसको देना है? मैथ और रीजनिंग पर। सबसे अधिक फोकस किस पर करना है? हिस्ट्री पर, साइंस पर और करेंट अफेयर्स पर। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि नहीं, एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एग्जाम में आपके अंदर बैठने से पहले कॉन्फिडेंस आना जरूरी होता है। कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में बैठकर आप हमें डिमोरलाइज होता है तो क्या होता है? रिजल्ट नहीं हो पाता है। और रिजल्ट प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये पीटी जब क्लियर होता है तो आप अब कहां हमारे जा रहे हो? मेंस में जा रहे हो। अब मेंस में आपका हमारा रह गया, देखिए ये मेंस में आपका रहता है 2, एक 100 मार्क्स का रहता है जो क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाई करना है, और इससे 900 मार्क्स का तो क्या हो? ये मेरिट होता है। मेरिट किससे बनेगा? 900। तो इसको 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जिसको पेपर 3 को ऑप्शनल पेपर भी कहते हैं। पेपर 1 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसके बाद आप कहां जाते हो? इंटरव्यू में बैठते हो, ध्यान के। लेकिन अब सबसे पहला हमको तो फोकस किस पर करना है? अभी तो पीटी पर करना है। मेंस के सिलेबस के बारे में डिफाइन बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अब पीटी क्वालिफाई करना है तो ध्यान रखिएगा, स्टडी क्या करना है अभी हम आपको बता दिए। अब क्या होता है कि स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या बिना प्रैक्टिस का आप रिजल्ट दे सकते हो? ध्यान रखिएगा। जैसे एक है प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। एक मान लीजिए क्रिकेट का बॉल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, एग्जाम्पल के साथ हम बता रहे हैं। एक है हमारा है क्रिकेट बॉल राहुल द्रविड़ है। राहुल जब हमारा है खेलने आया तो उस समय वो टेस्ट प्लेयर था। अब वो क्या है? टेस्ट में क्या है? ध्यान रखिए, टेस्ट में 1000 बॉल पर अब हमका 60 रन मार रहे हैं, तो काफी हुआ कि ये सही में टेस्ट प्लेयर है। लेकिन जब देखा कि धीरे धीरे हमारा जो पैटर्न होता है चेंज हो रहा है, टेस्ट से इंपॉर्टेंट किसको हो गया? वनडे को लेकर। लेकिन अब क्या, किसी भी हाल में क्या राहुल द्रविड़ ये बॉलिंग से हमारा 1000 पर 60 रन मार रहा है, तो क्या कभी इसको वनडे में हमारा लिया जा सकता है? नहीं। उन्होंने देखा कि नहीं, पैटर्न चेंज हो गया है, अब हमको क्या करना? प्रैक्टिस करना है। नेट प्रैक्टिस काफी हमारा किया कि हम 100 बॉल पर हमारा कितना? 100 बॉल पर 100 रन मारे। तो क्या इसको देखिए कितना हमारा स्लो था और ये आया 100% स्कोर कर रहा है। तो अब कारण क्या है? यहां से यहां कन्वर्ट होने में, तो क्या बैठे बैठे क्या सपना देखने से कि नहीं कि वनडे का खिलाड़ी बन जाना है? तो तेज सपना देखने से नहीं होता, हकीकत में सपने को कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए क्या चाहिए? आपको प्रैक्टिस चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने जब देखा कि वनडे में हमारा हो गया, सिलेक्शन हो गया, ये वनडे भी हमारा प्लेयर हो गया, तो उन्होंने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट फिर चेंज हो गया। अब क्या बना? T20 बन गया। ध्यान रखिएगा, 2020 में यहां आ गया। तो क्या अब 100 में करने पर हमारा ये चूज होगा? नहीं। अब 100 में आपको कितना करना है? 100 में कम से कम 130, यानी 100 बॉल खेलिए 130 140 रन मार सकते हो। यानी आपका स्पीड होना चाहिए, आपका एवरेज होना चाहिए 130 140। तो अब फिर से उन्होंने क्या किया? अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? यानी वो देखा कि पहला हमारा अटेम्प्ट कर रहे थे तो मेरे में फॉल्ट क्या था? वही टेस्ट, वही प्रैक्टिस होता है कि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो हमारी वीकनेस को मालूम चलेगा कि मेरी वीकनेस क्या है। और वीकनेस को दूर करने के लिए आप खुद अपनी पहचान बना सकते हो कि जो मेरा कमजोर है हम उसको दूर करके स्ट्रांग पॉइंट उसको बनाना है।
तो वैसे ही खिलाड़ी की डिमांड होती है। आज राहुल द्रविड़ हमारे टेस्ट में भी है नंबर 1, वनडे में भी, T20 में भी। तो वही आपको भी बनना है कि पीटी भी क्वालिफाई करना है, मेंस भी क्वालिफाई करना है, और हमारा लास्ट T20 होता है ना, उसी तरह से इंटरव्यू होता है। ये क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला क्या चाहिए? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट दिलवा सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा है कि यदि बिहार पीटी का टारगेट बना रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स कहीं से भी मिस नहीं करना। ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हम कई रिजल्ट दिए, रिजल्ट का अंबार लगाए हुए हैं यहां पर दुबे क्लासेस में। लेकिन अब क्या है कि 6 मंथ से लॉकडाउन है। अब आपका स्टडी क्या हो रहा है ये तो मैं भी नहीं जान रहा हूं, आप क्या वर्क करो ये भी नहीं जान रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दिसंबर में एग्जाम है, शायद है हमारा कुछ समय के बाद यदि क्लास ओपन हो जाए, रीओपन हो जाए, तो निश्चित है कि इसके ऊपर काफ़ी हम लोग फोकस करेंगे। और इस वीडियो क्लिप के माध्यम से ये आपने जाना कि हाँ पीटी कैसे क्वालिफाई करना है, कौन कौन सा टॉपिक को लेकर चलना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपकी चर्चा करेंगे। चलिए, ओके, थैंक्स।